concept of probability. We were doing exercise 3.4. We'll start. Before that, yesterday I told you the definition of event, right? कल मैंने आपको इवेंट की डेफिनेशन बताई थी. Probability is chance of occurrence of an event. This is the definition of probability. Yesterday we have written it or not? What is probability? It is the chance of occurrence of an event. किसी इवेंट के होने के जितने चांसेस हैं उसको उस इवेंट की क्या बोली जाती है? प्रोबेबिलिटी. इवेंट कल मैंने आपको बताया था, इवेंट होता है किसी भी एक्सपेरिमेंट का कोई हिस्सा. ठीक है, जैसे कि आपके स्कूल में अगर स्पोर्ट्स फंक्शन करवाया जा रहा है तो उसमें अलग अलग तरह के इवेंट्स होते हैं. ठीक है, इवेंट इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट. अब मैं दो तरह के इवेंट आपको करवाऊं. सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी का हम फॉर्मूला करेंगे. लेट ई बी एन इवेंट. लेट ई बी एन इवेंट. पीई, अगर मैंने लिखा पीई, हाउ यू विल रीड इट एज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई. हाउ यू विल रीड इट एज probability of event E. If let E be an event, you will if I am writing P of E, you will read it as probability of an event E. Formula क्या आता है? Number of favorable cases over total number of cases. Number of favorable cases, P of E is equal to number of favorable cases. Number of favorable cases. Let E be an event. Then probability of E is equal to number of favorable cases over total number of cases. This is the formula for the probability of an event. Number of favorable cases over total number of cases. Better wear your mask. Second bench. Number of favorable cases over total number of cases. ये हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है. मान लो आपको किसी पेपर में, टेस्ट में, पेपर में 5 क्वेश्चन आए. कोई बच्चा ज्यादा से ज्यादा कितने क्वेश्चन कर सकता है? 5 में से 10 कर लेगा. क्वेश्चन 5 आए हैं तो ज्यादा से ज्यादा बच्चा कितने क्वेश्चन कर सकता है? 5. तो फेवरेबल केसेस 5 हो गए, टोटल 5 हो गए, प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1. कम से कम कितने कर सकता है? कम से कम 4, कम से कम 1 और 0. हो सकता है उसको कोई भी ना आता हो, वो 0 क्वेश्चन कराए, वो कहे कि मैंने कोई क्वेश्चन नहीं किया. बेटे हाउ मेनी क्वेश्चन यू हैव अटेम्प्टेड इन द एग्जाम? मैम 0. मतलब कि मैं कुछ नहीं करके आया. कभी कोई बच्चा ऐसे कह सकता है कि मैम आई हैव डन -1 क्वेश्चन इन द एग्जाम? नहीं ना, वो कहेगा कि मैंने 0 क्वेश्चंस किए. इसका मतलब फेवरेबल केसेस 0 हो गए, टोटल 5, प्रोबेबिलिटी 0. व्हाई आई एम गिविंग यू दिस एग्जांपल? जस्ट टू स्टेट दैट maximum probability of an event is 1 and minimum probability is 0. किसी भी दुनिया जहान में कोई क्वेश्चन आपको प्रोबेबिलिटी का आ जाए, मैक्सिमम आंसर 1 होगा, मिनिमम आंसर 0 होगा, या फिर इन दोनों के बीच में होगा. हो सकता है आपका प्रोबेबिलिटी का आंसर 1/2 आ जाए, हो सकता है आपका प्रोबेबिलिटी का आंसर 2/3 आ जाए, हो सकता है आपका प्रोबेबिलिटी का आंसर, एक मुझे कंप्लीट करने दो फिर पूछूंगी आपकी क्वेरीज. हो सकता है आपका प्रोबेबिलिटी का आंसर 4/6 आ जाए. बेटे शुभ ने अभी ज्वाइन किया. हो सकता है आपका प्रोबेबिलिटी का आंसर 3/4 आ जाए. कुछ भी आ जाए, 0 से 1 के बीच में कुछ भी आ सकता है. मान लो आपका 50 मार्क्स का पेपर हुआ. मैंने कार्तिक से पूछा, कार्तिक कितने मार्क्स आएंगे? कार्तिक कहता मैम 50 आएंगे. मैंने उससे पूछा प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन का आंसर कितना आया था? वो कहता मैम -2. तो उसके 50 मार्क्स आ सकते हैं?
क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी 0 से कम नहीं हो सकती। ठीक है, मान लो मैंने एक बच्चे से पूछा, मान लो मैंने जसलीन से पूछा कि आपके कितने मार्क्स आएंगे, ये कहती 50। मैंने कहा प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन का आंसर कितना आया, कहती 2। इसके 50 आ सकते हैं? नहीं, नहीं, ना ही 1 से ज्यादा ना ही 0 से कम। 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, उसके बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं कोई भी वैल्यू प्रोबेबिलिटी का आंसर बन सकती है, पर 0 से कम यानी कि नेगेटिव नंबर और 1 से ज्यादा कभी भी आपका प्रोबेबिलिटी का आंसर नहीं आ सकता। 1 by 1। हाँ जी, बोलिए आप। 0 और 1 के बीच बीच में या 0 आएगा या 1 आएगा, या उसके बीच बीच में कुछ भी नंबर हो, बताती हूँ। और कोई डाउट? करेंगे 0 भी आ सकता है आंसर, आया नहीं 0? नहीं, 0 तो हम अजम्पशन कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं किया फेवरेबल केसेस 0 हो गए। हाँ जी कार्तिक, यू आस्क। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस मींस कितनी वैल्यूज हमारे मैं बताती हूँ अभी सब कुछ, कितनी वैल्यूज हमारे इवेंट को फेवर करती हैं। फेवरेबल केसेस में बच्चों को कंफ्यूजन है। हाँ जी, पॉइंट में आएगा 0 और 1 के बीच में जब फ्रैक्शंस होंगी 1 by 2, 5 by 6 और पॉइंट वाले नंबर होंगे। ठीक है, तो अच्छा, अब कुछ चीजें, ये एग्जांपल मैंने आपको इसलिए दिया ये बताने के लिए कि प्रोबेबिलिटी का मिनिमम आंसर 0 होता है, मैक्सिमम आंसर 1 होता है, या फिर इसके बीच बीच में हो जाए। ये जो मैंने क्वेश्चन पेपर वाला एग्जांपल दिया, इससे हमें इतनी बात क्लियर हो गई कि प्रोबेबिलिटी का मिनिमम आंसर 0 होगा एंड मैक्सिमम आंसर 1 होगा, या उसके बीच बीच में होगा। अब बच्चों के दिमाग में, हाँ जी आप पूछो। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई पढ़ना कैसे है इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। अगर मैं इवेंट का नाम एफ रख दूं तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, पी एफ। अगर मैं इवेंट का नाम एस रख दूं देन पी एस। चलो, अब बात आती है, कुछ बच्चों को ये नहीं समझ आया कि फेवरेबल आउटकम्स क्या होती हैं, टोटल आउटकम्स क्या होती हैं। अभी पता चलेगा फेवरेबल और टोटल आउटकम्स के बारे में। हाँ जी, व्हाट्स योर नेम? सक्षम। सक्षम, आप मतलब अंदाजे से बता दो, अब गिनने मत बैठ जाना। आपके पास अलमीरा में टोटल कितनी शर्ट्स होंगी? 10 होंगी। ठीक है, टोटल शर्ट्स मर्द कहता है मेरे पास 10 होंगी। और आप बता सकते हो उसमें से ब्लैक कलर की कितनी होंगी? 4 ब्लैक कलर की। तो अब मैं प्रोबेबिलिटी निकालना चाहती हूँ दैट सक्षम इज हैविंग ब्लैक शर्ट्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैविंग ब्लैक शर्ट। ब्लैक शर्ट को कितने केसेस फेवर कर रहे हैं? क्योंकि उसकी अलमीरा में 4 ब्लैक शर्ट्स हैं, तो इसका मतलब फेवरेबल केसेस कितने हो गए? 4। टोटल उसकी अलमीरा में कितनी शर्ट्स हैं? 10। तो दिस इज द टोटल केसेस। अब समझ आई फेवरेबल और टोटल क्या है? ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ जी, हाँ एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट दिस चाइल्ड इज आस्किंग कि इसमें कटिंग करनी, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में कटिंग करनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कटिंग नहीं करके आओगे पेपर में आपके मार्क्स हाफ मार्क्स कट जाना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द आंसर ऑफ प्रोबेबिलिटी इन द लोएस्ट टर्म। हाँ जी गौरिश, इवेंट मेंशन होगा कि ये इवेंट है, जैसे कि हाँ ये इवेंट, जैसे मैंने कहा देयर आर 10 शर्ट्स इन सक्षम अलमीरा and black color of shirt, number of black color shirt is 4. Find the probability of black shirt. मान लो, यहाँ बैठ जाओ, मान लो यहाँ पे अगर मैं probability of non black shirt निकालूं, non black shirt के लिए favorable cases hand raise करना। non black, कार्तिक बिल्कुल ठीक। अगर 10 में से उसके पास 4 ब्लैक शर्ट हैं तो नॉन ब्लैक कितनी होगी? 6। फेवरेबल केसेस 6, टोटल 10। क्या सबको फेवरेबल केसेस का मतलब समझ आया? हाँ जी बेटा पूछो। नहीं, डेसिमल में करोगे फिर कोई ना कोई गलती हो जाएगी, कटिंग कर दो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ओ बस करो भाई जी, बस करो, बहुत कटिंग कर दो, बहुत है, इतना काम कर लो। ठीक है,
अच्छा, एक और फेवरेबल केसेस के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन अ बैग ऑफ चाइल्ड, लेट इट बी 12। एक बच्चे के बैग में 12 बुक्स हैं, उसमें से कुछ बुक्स पे उसने बाइंडिंग करवाई हुई है, कुछ पे बाइंडिंग नहीं करवाई। उसके पास 5 ऐसी बुक्स हैं जिसको बाइंडिंग की हुई है, जिसपे उसने बाइंडिंग करवाई हुई है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बुक विच इज बाइंडेड? 5/10। समझ आया फेवरेबल केसेस? हाँ जी, समर्थ यू स्टैंड अप। अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें नॉन बाइंडेड कि बाइंड नहीं की हुई, बिल्कुल ठीक। अगर 12 में से 5 बाउंडेड है तो नॉन बाउंडेड कितनी होंगी? 7। मुझे लगता है आपको फेवरेबल केसेस और टोटल केसेस का मतलब समझ आ गया होना चाहिए। आ गया चितेश? चलिए अब आते हैं कुछ पॉइंट्स पे जो कि हमने प्रोबेबिलिटी के रिगार्डिंग याद रखने हैं। बैठ जाओ बेटे। पहला पॉइंट, 0 लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ई लेस देन इक्वल टू 1। इसका मीनिंग क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैन बी 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैन बी 1 और लाइज बिटवीन 0 to 1। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, या 0 एंड 1 के बीच में लाई कर सकती है। Probability of event cannot be less than 0, cannot be less than 0 or more than 1। 0 लेस देन इक्वल टू P of E लेस देन इक्वल टू 1। ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है, नहीं समझ आ रही? आप ऐसे याद रख लो। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 के इक्वल हो सकती है, 1 के इक्वल हो सकती है, या फिर 0 और दोनों के बीच में लाई कर सकती है। 1 मिनट पहले ये बात समझ आई कि नहीं? आ गई। दूसरी बात कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी लेस देन 0, 0 से छोटी। किस एग्जांपल से? क्वेश्चन वाले एग्जांपल से। 0 से कम कोई क्वेश्चन नहीं करके आ सकता, ठीक है? और इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि जितने क्वेश्चन है उससे ज्यादा क्वेश्चन कोई नहीं कर सकता। तो 0 से कम और 1 से ज्यादा कभी भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नहीं होती। एमसीक्यू में आ सकता है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी? 0, 1, 2, 3। क्या लिख के आओगे? 0, 0। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी? 1। हाँ जी, अब आप पूछो। मैम जैसे आपने वहाँ पे लिखा है ई, जैसे आपने लिखा है इवेंट है, तो एग्जाम में मेंशन किया होगा या हम अपनी तरफ से लिखे अगर नहीं मेंशन? हाँ जी, राघव का क्वेश्चन है कि आपने मैम ई इवेंट लिखा, एग्जाम में लिखा होगा कि नहीं? एग्जाम में क्वेश्चन दिया होगा, इवेंट हमें खुद बनाना पड़ेगा। ई इज द इवेंट। क्वेश्चंस आएंगे, आई विल टेल यू अकॉर्डिंगली। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब आगे बात आती है, मैंने आपको इवेंट की डेफिनेशन बताई थी। अब मैं आपको 3 तरह के इवेंट्स बताऊंगी। फर्स्ट इवेंट इज श्योर इवेंट। श्योर इवेंट, अगर किसी क्वेश्चन पेपर में 5 क्वेश्चंस हैं तो बच्चा ज्यादा से ज्यादा 5 ही कर सकता है, ये श्योर इवेंट है। और कम से कम 0 ही कर सकता है, ये भी श्योर इवेंट है। चलो उसको भी छोड़ो। सन राइजेस इन द ईस्ट, श्योर इवेंट। टुमारो इज संडे, देयर आर 12 months in a year, sure event. There are 6 days in a week, जो नॉट श्योर होएगा उसको हम बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। दैट इवेंट विल बी नोन एज पेपर में आ सकता है। गिव एग्जांपल ऑफ ए श्योर इवेंट। गिव। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं, 1 मिनट, ये मैं चीज एक आपको बता दूं, बच्चे इस चीज को मिसकंसेप्शनली लेते हैं। जैसे कि आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आज सैटरडे है, मैंने बोला टुमारो इज संडे, तो ठीक है। मान लो आपका पेपर सैटरडे है, आपने लिखा श्योर इवेंट टुमारो इज संडे। मैम ने पेपर चेक करना शुरू किया मंडे को,
तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। अगर आप डेज वाला एग्जांपल लेना चाहते हो श्योर इवेंट में, तो आप ये लिखो दैट सैटरडे इज ऑलवेज फॉलोड बाय संडे। तब आपके मैम चाहे पेपर ट्यूसडे चेक करें, चाहे वेंसडे चेक करें, चाहे थर्सडे चेक करें, आपका आंसर हमेशा ठीक होएगा। अगर मैं कहूं यस्टरडे इट वाज फ्राइडे, आज के दिन के लिए तो ठीक है, पर संडे यही वाला जो आपका जो इवेंट है गलत हो जाएगा। यू शुड से दैट सैटरडे प्रीवियस डे टू सैटरडे इज ऑलवेज फ्राइडे, ऐसे लिख के आना है अगर आप डेज वाला एग्जांपल देना चाहते हो। अदरवाइज श्योर इवेंट का एग्जांपल अच्छे से ऐसी बात करो जो कि जिसके बारे में सारी दुनिया को श्योरिटी है, कोई आपको चैलेंज नहीं कर सकता। हाँ, अर्थ मूव्स अराउंड सन, श्योर इवेंट है ना, श्योर इवेंट है। A day has 24 hours. This is a sure event. ठीक है, nobody can deny. 12 months in a year, चाहे हम अमेरिका चले जाएं, चाहे हिंदुस्तान, चाहे गुजरात, चाहे पंजाब, चाहे जहाँ मर्जी, 12 months ही रहे। 7 days in a week, ठीक है। So these kind of events are sure events. मैंने बहुत सारे बोले आपके सामने, पर पेपर में जब भी आ गया ना, तब भी आप गलत लिख के आते हो। कुछ भी लिखना, बट इट शुड बी लॉजिकल। बच्चे लिख के आते हैं टुमारो इज संडे, हम गलत कर देते हैं क्योंकि पेपर में मंडे चेक कर रही होती हूँ, टुमारो कैसे संडे हो गया। आप ऐसे लिखो, डे वाला लिखना ही मत, वो वाला लिखो जिसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। नहीं जी, वैसे मंडे इज फॉलोड बाय ट्यूसडे, ऐसे। स्टैंड अप एंड स्पीक लाउड। इम्पॉसिबल का मैं बताती हूँ, लिसन, बैठ जाओ। देयर आर 13 months in a year, impossible. There are 20 hours in a day, ठीक है। I am having 8 fingers in my hand, I am having 3 eyes, ठीक है। जिसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल 0% है उसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। Some day will come that earth will go up and sky will come down. ऐसे हो ही नहीं सकता। चलो लिसन, वैसे मैं एक चीज बताऊं, ऐसी मिथिक चीजें मत लिखना, वही चीज लिखना जो लॉजिकल है। जैसे कि देयर आर 13 months in a year, 8 days in a week, 20 hours in a you can say day, तो ये सारे इम्पॉसिबल इवेंट है। अब एक चीज सुन लो ध्यान से, जो इवेंट श्योर है उसकी प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 1 होगा, क्योंकि उसके होने की प्रोबेबिलिटी 100% है। परसेंटेज में 100% मैक्सिमम और प्रोबेबिलिटी में 1 मैक्सिमम, इसलिए हम कहते हैं कि श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। जो इवेंट इम्पॉसिबल है उसके होने की प्रोबेबिलिटी 0% है, परसेंटेज में 0% और प्रोबेबिलिटी में भी 0। तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 आपको पेपर में आ सकता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, यू विल से 0। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, इज इट ओके? फिर आपको मंथ स्पेशल मेंशन करना पड़ेगा। मंथ ऑफ जनवरी इज हैविंग 31 days, दैट इज अ श्योर इवेंट। मंथ ऑफ February is either having 28, but if the year is leap it is having 29 days. क्यों ऐसे चक्रों में पढ़ना, वही चीज लिखो जो बिल्कुल सटीक हो। जून इज हैविंग, नहीं होते 30 जून में, ये तो श्योर ही है। ठीक हो गया? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अच्छा लगा, प्रोबेबिलिटी नई चीज सीख रहे हैं हम, ठीक है। ये सब कुछ आपने याद रखना। एक और इवेंट में आपको बताऊंगी जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। थर्ड, लाउडली बोलो बेटे, आपकी आवाज नहीं आता कारी। श्योर इवेंट की, श्योर इवेंट विच इज सर्टेन टू हैपन, जिसका होना लाजमी है, बिल्कुल
है, सर्टेन है. इम्पॉसिबल विच इज अनसर्टेन टू हैपन, जो नहीं हो सकता कभी भी, अनसर्टेन टू हैपन, and its probability is always 0 and that probability of the another is always 1. Am I clear? अगर आएगा तभी लिखेंगे, ऐसे थोड़ा. अगर पूछेगा पेपर में तभी लिखेंगे. पेपर की स्टार्टिंग थोड़ा ऐसे कर देनी, probability of impossible event is always 0. If the question is there only then. ठीक है, चलिए. नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. किसी ने पूछना कि आपने ये लाइन क्यों लिखी है, मैडम ने कहना ये क्वेश्चन तो था भी नहीं, आपने स्टार्टिंग इस लाइन से क्यों करी है, तो हरमीत सिंह कहेगा मैम पंडित जी ने बोला था इस लाइन से शुरू करना, पेपर अच्छा होगा, है ना. कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. वैसे अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री की बात करें तो हम कहते हैं कि हम किसी होटल में जाते हैं, हमने सब कुछ पे किया हुआ है, वहां पे पानी की बॉटल्स आती हैं, वो हम कहते हैं कि इसकी भी मनी देनी है. होटल वाला बंदा कहता है नहीं, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, कि आपको फ्री में है, कॉम्प्लीमेंट्री है, इसके कोई पैसे नहीं लगेंगे. कॉम्प्लीमेंट्री का वैसे इन डेली लाइफ वी कम अक्रॉस द वर्ड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इन दिस सेंस कि दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री, ये आपको फ्री में मिल रहा है साथ में. बट अगर हम प्रोबेबिलिटी के कंटेक्स्ट में कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की डेफिनेशन की बात करें तो लेट मी टेल यू व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. गांधी जी लाइक्स नॉन वायलेंस, एग्री. उनको अहिंसा से प्यार था, अहिंसा पसंद करते थे, उनको हिंसा पसंद नहीं थी. गांधी जी लाइक नॉन वायलेंस. मान लो हम इंग्लिश का पीरियड चल रहा है, मैं मैथ्स नहीं, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ. अगर मैं आपसे पूछूं इसका नेगेटिव क्या आएगा, गांधी जी लाइक्स नॉन वायलेंस, गांधी जी डजंट लाइक नॉन वायलेंस. चलो ये चलो गांधी जी बहुत बड़े थे, हमें इतना समझ नहीं आया, हम अपने आप पे आ जाते हैं. जैसे मैं कहूं व्हाट्स योर नेम, माधव. माधव लाइक्स कॉफी, नेगेटिव करो इसका, माधव डजंट लाइक कॉफी. राघव लाइक चिप्स, Raghav does not like. Harmeet Singh likes to ask question, doesn't like to ask questions. What's your name? Sahib Preet doesn't want to write anything. ठीक है साहिब प्रीत. अच्छा एक मिनट, नेगेटिव में ऐसे भी होता है कि आपको पहले नेगेटिव दिया हो, आप नेगेटिव हटा के उसको पॉजिटिव बनाओ, दोनों को ही हम नेगोशिएट सेंटेंस कहते हैं. अब आइए सर, हमारे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के साथ हमारी ये बातें कैसे रिलेटेड है. अगर मैं कहूं E इज एन इवेंट, E एक इवेंट है, देन नॉट E इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ E. Not E is complementary of E, यानी कि he likes chips, he doesn't like chips, उसका complimentary हो गया. He likes coffee, he doesn't like coffee, उसका complimentary हो गया. He likes to wear suits, he doesn't like to wear suits, उसका complimentary हो गया. He listen to the teacher, he doesn't listen to the teacher, complimentary हो गया. आप पे complimentary जा रहा है, ठीक है. तो कोई भी इवेंट हो उसका complimentary not E होता है. क्या ऑपोजिट नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री में नोट आएगा, नेगेटिव करता, ठीक है. E is an event and not E is its complement. अब जहां पे हमने प्रोबेबिलिटी का के पॉइंट्स किए थे ना, वहां पे एक और पॉइंट ऐड कर लो. सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, नहीं, of all the events of an experiment
is always 1. Sum of the very important point I am writing on the board. Note it down. पिछले points में. Sum of the probabilities of all the events of an experiment is always equal to 1. किसी एक्सपेरिमेंट के जितने पॉसिबल इवेंट्स हैं सबकी प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा हमेशा 1 होता है. इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपको फटाफट से समझ आएगा. लिख लो. हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. Sum of the probability of all the events of an experiment is always 1. मैं भी एक्सप्लेन करती हूँ, इसको लिख लो चितेश जी. Sum of the probabilities of all the events of an experiment is always equal to 1. लिख लिया? अब तो गीता ही लिखने बैठ गए. लिख लो फटाफट. हाँ जी. Is always 1. Is it okay? चलो, let me explain this point. फिर दोबारा इस पे आएंगे, पहले मुझे वो वाला पॉइंट एक्सप्लेन करना है. लिसन. हो गया सबका? तभी समझ आएगा अगर लिख चुके हो इसको. बेटे जितना साइलेंस बना के रखोगे ना उतना ही मुझे मजा आएगा पढ़ाने का और आपको पढ़ने का. हाँ जी. कार्तिक इतनी लेट, बेटे इतनी देर. चलो लिसन. मान लो हमने एक कॉइन को ऐसे टॉस किया, कॉइन नीचे आके गिरा, या तो उसके ऊपर हेड होगा या उसके ऊपर टेल होगा. कॉइन शुड बी फेयर. अगर आपने दोनों साइड पे हेड लगा दिया तो हेड ही आएगा. कॉइन फेयर होना चाहिए. आपने कॉइन को ऊपर फेंका, चाहे हेड आएगा या टेल आएगा, यानी कि ये दो चीजें आ गई. ठीक है, तो टोटल केसेस कितने हो गए? अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, फेवरेबल केसेस इज हेड के लिए फेवरेबल केसेस कितने हैं? टोटल केसेस 1/2. एक केस हेड का था, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी. अगर मैं आपसे पूछूं गेटिंग टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2. टेल को गेट करने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 और हेड को गेट करने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2. दोनों को जरा ऐड करो. 1/2 प्लस 1/2 1 ही हो जाएगा. हाफ प्लस हाफ 1. इसका मतलब इसके जितने पॉसिबल इवेंट्स थे सबकी प्रोबेबिलिटी का सम कितना हुआ? Which justify that sum of the probabilities of all the possible events of an experiment is always equal to 1. क्लियर है सबको? वापस आइए हमारे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स पे. इफ ए इज इवेंट नॉट ई इज कॉम्प्लीमेंट्री. अब देखना जरा मुझे एक बात के बेटे. लिसन, दो पहलू होते हैं, या तो वो बात हो सकती है या नहीं हो सकती. मतलब कि एक बात के कंटेक्स्ट में दो ही पॉसिबल इवेंट हो सकते हैं, या तो वो बात होगी या वो बात नहीं होगी. इसका मतलब ई एंड नॉट ई are the only events which can happen about context of a single term. तो इसका मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या हुआ करेगा? बताओ. अभी तो हमने किया सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द पॉसिबल एक्सपेरिमेंट इज, क्योंकि किसी बात को लेके दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो वो बात हो सकती है या नहीं हो सकती. तो जब हम उनकी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करेंगे आंसर हमेशा 1 है. आपने बस अब ये फॉर्मूला अपने दिमाग में बिठा लेना है, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट एन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1. वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट.
इवेंट नॉट ई इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ई, ऐसे यही डेफिनेशन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कहाँ पे, किस कौन सा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल, गेटिंग हेड एच, साव्या, अनन्या, आदित्य, तन्वी, शिवांग, वैभव, शुभ,